इंस्टीट्यूट चलाते चलाते ये कहाँ से डिसीजन ले लिया कि बुटीक भी खोल लिया जाए? कि जो लेडीज अभी शुरू करना चाहती हैं बुटीक को, तो उनको ये प्रॉब्लम्स आए, तो सब्जेक्ट वाइज एवरीथिंग इज सेटल्ड। ईज किस तरह का आप वहाँ पे क्रिएट करते हो इन योर बुटीक? एंड मैंने ये भी आपसे सुना कि आपकी बुटीक पे आप प्रोक्योर भी कर देते हो मटेरियल्स जो चाहिए, मतलब घूमना नहीं पड़ता सारे जगह मटेरियल ढूंढने के लिए। हाँ, मैं कई बार कहती हूँ कि यू नेम द फैब्रिक एंड इट्स देयर विद मी। फैशन इंडस्ट्री आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, बिकॉज फैशन की तो हर एक व्यक्ति को जरूरत है। आप अपनी इस साड़ी टेलरिंग में हर चीज़ में कैसे हेल्प करते हो कि एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहे? जसवीरा स्टॉक जोन पे हम आपके साथ हर बार एक नया एपिसोड लेके और एक नया टॉपिक लेके जरूर जुड़ते हैं, और कई सारे टॉपिक्स हम बना चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप उस पॉडकास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, अ गुड रिलेटिव भी पूरी कर सकते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसवीरा स्टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। द फैशन इंडस्ट्री, रोज कपड़े पहनने हैं, रोज सजना है, रोज जाना है। और सोनिया, आपको मिलके तो आई एम रियली सरप्राइज कि आपने क्या क्या नहीं कर लिया, इंस्टीट्यूट से, टीचिंग से लेके टू अ वेरी सक्सेसफुल बुटीक। बुटीक में भी 4 E's जो आप मुझे बता रहे हो कि 4 E, दैट इज ईज, एनवायरमेंट, एलिगेंस एंड इकोनॉमी को आप इकट्ठा लेके आते हो, जो हम आगे जाके इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने ही वाले हैं। वेल, आई एम सो प्राउड टू वेलकम यू हियर सोनिया to our podcast जसवीरा स्टॉक जोन। यस जसवीरा मैम, थैंक यू। तो मुझे आपका करना है। मैं जितनी बारी भी आपका पॉडकास्ट देख रही थी तो मुझे भी लग रहा था, हमेशा से ही लगता था कि मुझे भी जसवीरा टॉक जोन में जाना है। सो इट्स माय ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच। और मुझे लग रहा है कि मैं आपके बहुत प्यारे वाले जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं भी जुड़ पाऊँगी, वो मुझे समझ पाएंगे। सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, और थैंक यू सो मच फॉर दिस। सोनिया, मुझे अभी भी याद है कि मैं आपको बहुत साल पहले जब फर्स्ट टाइम मिली तो हमारी चांस मीटिंग थी, आई थिंक बच्चों के स्कूल में। हम जस्ट मिले, हमारा राब्ता हुआ, इंट्रोडक्शन हुई, और उसके बाद में कई सालों के बाद मुझे आपके इंस्टीट्यूट में उसका इनवाइट आया था, इनॉग्रेशन का। एंड फिर मैंने देखा आपका इंस्टीट्यूट में, मैं आई एंड आई सॉ कि कितनी अच्छी तरह आप इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया एंड यू वर वर्किंग। और फिर अब मैं कुछ टाइम पहले आपको मिली तो मेरे को पता चला कि आप एक बहुत ही नया वेंचर लेके स्टार्ट हो रहे हो, और वो वेंचर है ये जो आपने बताया मुझे कि आप एक बुटीक कोच बनने जा रहे हैं। आई मीन, दिस इज अमेजिंग। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं, मैंने देखा है लोगों को बुटीक खोलते हुए, पर बुटीक्स की भी कोचिंग होती है सोनिया, ये तो कमाल ही है। ऐसे है भी, आफ्टर ग्रेजुएशन लाइफ में प्रोफेशनली कुछ तो करना था। दैन आई स्टार्टेड विद माई इंस्टीट्यूट, उसमें फैशन, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करवा रहे थे। देन आफ्टरवर्ड्स बुटीक, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी बुटीक बिजनेस कोच। सो आई एम गोइंग टू टीच लेडीज हाउ टू रन अ बुटीक। बहुत लोगों में टैलेंट है, और मैंने ये भी देखा है कि कई लेडीज़ घर में बैठे बैठे उनके पास वो वाला सारा टैलेंट है, मे बी इवन कैपेबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल एंड अदर कैपेबिलिटीज़, कि वो बुटीक खोल सकें।
बट somehow वो हिम्मत नहीं आ पाती। एक बिजनेस स्टार्ट करना भी इतना इजी नहीं। Easy तो व्हेन डिड यू इंस्टीट्यूट चलाते चलाते ये कहाँ से डिसीजन ले लिया कि बुटीक भी खोल लिया जाए? बुटीक में ऐसा था कि मेरे पास कुछ जब स्टूडेंट्स आते थे फैशन डिज़ाइनिंग के, तो उनको मैं कुछ हॉबी क्लासेस देती थी जिसपे हैंड पेंट एंड अदर थिंग्स आई यूजली टीच देम। ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू ईयर्स कुछ गर्ल्स मेरे से बात कर रही थी, मेरी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बात कर रही थी, तो वो बात करते करते मुझे बता रही हैं कि मैम आपने जो हॉबी क्लासेस में हमें फैब्रिक पेंटिंग्स करवाई थी, तो आज हम प्रोफेशनली वही काम कर रही हैं। दोज गर्ल्स, दोज लेडीज़ वर अटैच विद सब होलसेलर्स, रिटेलर्स के साथ, तो वो हैंड पेंट के ही सूट्स बना रही थी बहुत सारे। उनकी मदर जो थी वो टीचर थी, एक सूट मम्मा को बना के दिया, मदर की कलीग के आगे ऑर्डर्स, तो ऐसे करते करते दे वो रनिंग अ वेरी जिसको कहते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही थी वो लड़कियां। उसके बाद फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट टीचिंग सच थिंग्स टू डिफरेंट लेडीज़ एंड अदर। ग्रेजुअली बुटीक के बाद अब जो मेरा ये बुटीक बिजनेस कोच का आइडिया है वो इसी का ही है कि इतना स्ट्रगल जो लेडीज़ करती हैं बुटीक चलाने के लिए, उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़े, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प दोज लेडीज़। ग्रेट। तो इसका मतलब आपने इसके लिए पूरा कोई सिलेबस बनाया, कोर्स का कोई एक जैसे प्रॉपर कोर्स की शेप देते हैं? It's a proper course. Actually, when we are running a boutique, when we are running a business, so ladies को लगता है, जब हम बुटीक बिजनेस की बात करते हैं तो लेडीज़ को लगता है कि सिर्फ हमें बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, हम बहुत क्रिएटिव हैं, हमें थोड़ी फैब्रिक की उसकी समझ है तो हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रगल्स मैंने देखे अपनी लाइफ में, जितनी चीज़ें मैंने देखी कि बहुत मुश्किल है चीज़ों को सेटल करना। सबसे पहले मुझे लगता है कि लेडीज़ को अकाउंट्स, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद उनकी कटिंग जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्शन, कंजप्शन, सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेके लेडीज़ के लिए ये एक कोर्स जो है वो बनाया है, ताकि जो लेडीज़ घर पे बैठ के कुछ करना चाहती हैं उनका ये जर्नी जो है वो ईजी रहे। और ये सारा कुछ सोनिया आपने अपनी जर्नी के दौरान सीखा कि आपने भी कहीं से ट्रेनिंग? बहुत 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 मुश्किल से सीखा। आई जस्ट लाइक एजुकेशन बिजनेस में थी, तो ग्रेजुअली सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड नहीं बहुत अच्छे डिज़ाइन बना रहे हो तो आप बुटीक शुरू करो। करते करते कुछ लेडीज़ ने, मेरी फ्रेंड्स ने, तो ये शुरू करवा दिया। उसके बाद आप जब एक बिजनेस में हो तब आपको पता चलता है कि क्रिएटिविटी के साथ आपको क्या क्या और एलिमेंट्स चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। सो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, एंड थैंक्स टू दोज लेडीज़ हु हेल्प मी। मेरी क्लाइंट्स ने, मेरी फ्रेंड्स ने, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे हेल्प करा। यहाँ पे ये कपड़ा मिल रहा है, यहाँ से ये चीज़ें ठीक करो। तो बाय गॉड्स ग्रेस ये सब सेटल हुआ। बट आई रियली डोंट वांट कि जो लेडीज़ अभी शुरू करना चाहती हैं बुटीक को, तो उनको ये प्रॉब्लम्स आए। तो सब्जेक्ट वाइज एवरीथिंग इज सेटल्ड। दैट्स ग्रेट। तो मतलब नॉट ओनली कि आपने उनको ये टेक्निक सिखाई, हाउ टू डिज़ाइन थिंग्स, हाउ टू पेंट ऑन फैब्रिक्स एट्सेट्रा, बट टोटली कि बुटीक बिजनेस कैसे रन किया जाए उसकी भी सारी आप ट्रेनिंग देने की अब तैयारी में? बिल्कुल, वो सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी। होपफुली लेडीज विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम माय कोर्स। सोनिया, ऑलरेडी यू वर टेलिंग मी कि आपका जो बुटीक है, इवन दैट इज़ नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी बुटीक, मतलब यू आर वर्किंग देयर ऑल्सो विद अ पर्पस। और मैं अभी यही बैठी सोच रही थी, जैसे आपने कहा कि मैं 3 E's को हेल्प करती हूँ। 1 इज़ ईज ऑफ फाइंडिंग फैशन, सबसे पहला E तो ये है। सेकेंड यू सेड कि एनवायरमेंट, थर्ड इज़ इकोनॉमी, एंड फोर्थ इज एलिगेंस। सो ये 4 E जो हम अल्फाबेट इंग्लिश का E है उसको हम इकट्ठे ला रहे हैं इन योर बुटीक रुद्र क्रिएशन। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईज की बात ही करें, तो सब ईज किस तरह का आप वहाँ पे क्रिएट करते हो इन योर बुटीक? तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट, कोई लेडी आती है, तो आई हैव टू टेल हर कि कौन सा कट सूट के ऊपर सूट करता है। बॉडी शेप मुझे देखनी पड़ती है, हर कलर हर कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जाता। सो आई हैव टू टेल कि शी शुड वियर दिस काइंड ऑफ या दिस कलर्स ड्रेस उसको पहननी है। उसके बाद जो आपकी बॉडी के हिसाब से हम कट्स दे रहे हैं, जो उनको कलर्स या शेड्स हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस पे
जब वो मैं वैसे ड्रेस को क्रिएट करती हूँ, समझाना पड़ता है मुझे, लेडीज़ के साथ बैठना पड़ता है, वी डिस्कस विद लाइक अपने क्लाइंट्स के साथ हम बैठ के बात करते हैं, तब जाके वो एक बहुत मास्टरपीस निकल के आता है। ऑफ कोर्स थैंक गॉड कि जब मेरे बनाए हुए लेडीज़ कपड़े पहनती हैं तो दे फील कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, तो नज़र आता है। कई बार मुझे लेडीज़ बोलती हैं कि आपकी ड्रेस हर कोई पहचान लेता है, कि रात को पार्टी में बोलते हैं ये रुद्रा क्रिएशंस है। सो दैट इज़ द थिंग कि वी हैव टू ईज। आजकल का ये मंत्र ही है सोनिया, पावर ड्रेसिंग, बिकॉज बिफोर यू गो या जैसे ही आप कहीं जाते हैं तो आपने क्या पहना है टॉक्स फॉर यू बिफोर यू गो योरसेल्फ। और कहते हैं ना कि you understand a man by what he talks and what he wears. So पहनने में अगर कुछ सब सही है और वो जो सोनिया आप कर देते हो, एंड मैंने ये भी आपसे सुना कि आपकी बुटीक पे आप प्रोक्योर भी कर देते हो मटेरियल्स जो चाहिए, मतलब घूमना नहीं पड़ता सारे जगह मटेरियल ढूंढने के लिए। हाँ, मैं कई बार कहती हूँ कि यू नेम द फैब्रिक एंड इट्स देयर विद मी। मैंने इतनी रिसर्च करी फैब्रिक्स के ऊपर, कौन सी स्टेट में से मुझे कौन सा फैब्रिक मिल रहा है। जैसे ये पटोला पहन रहे हैं हम पंजाब का, या हम फुलकारी पहन रहे हैं, और इनके जो कल्चरल जो हमारे मटेरियल्स थे, प्रिंट्स थे, एम्ब्रॉयडरीज थी, उसके बाद इनके फ्यूजन्स पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। सो उससे चीज़ें नई और पुरानी जो मिक्स आती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल बनती है वो चीज़ें। फैशन इंडस्ट्री आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, बिकॉज फैशन की तो हर एक व्यक्ति को जरूरत है। एक्चुअली इट इज़ कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये हमारा फैशन का। हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं पहन के जा सकते। जो एवरीवेयर यू सी के बहुत सारे आपके ब्रांड्स हैं, वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कट्स फैशन दे रहे हैं। अब आपका क्लाइंट क्या पहन के जा रहा है, आपको उसको कौन सी एम्ब्रॉयडरीज देनी है, कौन से कट्स देने हैं, कौन से शेड्स देने हैं, और कौन से फैब्रिक्स आपको चूज़ करने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, ताकि जो आपका डिज़ाइन बन के निकले वो बहुत सुंदर होना चाहिए, और जो आपका क्लाइंट है, जो आपको आपके कपड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट शुड बी परफेक्ट और ब्यूटिफुल। वेरी ट्रू। एंड जितने आपको वर्क्समैनशिप और क्राफ्ट्समैन चाहिए, हाथ का काम कितना है, टेलर की फिट से लेके एम्ब्रॉयडरीज एंड सो मच ऑफ एफर्ट गोज इनटू द होल थिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कितना काम पड़ता है। कुछ एम्ब्रॉयडरीज हैं जो हम, एक तो बेसिक एम्ब्रॉयडरीज हम ले लेते हैं, हमारे पास दबका है या हम थ्रेड के साथ काम कर रहे हैं, कटदाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको यूज़ करने के डिफरेंट स्टेट्स के जो मैं नाम नहीं लूँगी किसी स्टेट का, बट डिफरेंट स्टेट से जो कारीगर हमारे पास आते हैं, उनका हाथ उन्हीं चीज़ों के ऊपर अलग से चलता है। एक काम है वो दूसरे स्टेट के कारीगर नहीं कर सकते, और वो हमें चेक करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पर क्या फिट करना है, बिकॉज एवरी लेडी वांट कि मेरा जो गारमेंट है इट शुड बी डिफरेंट, ब्यूटीफुल, एलिगेंस जो है वो आनी ही चाहिए। आते हैं हम अपने सेकंड ई पे, दैट इज एनवायरनमेंट। सो हाउ डू वी हेल्प द एनवायरनमेंट? आप अपनी इस साड़ी टेलरिंग में, हर चीज़ में कैसे हेल्प करते हो कि एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहे? मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए सस्टेनेबल फैशन पे। मैं एक बात करती हूँ कि जब हम सिल्क यूज़ करते हैं, जब हम उसकी साड़ी लेते हैं या हमने उसका सूट एक बनवाया, तो सिल्क की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारे सिल्क वॉर्म्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे कारीगरों की मेहनत उसके अंदर यूज़ हो रही है, और हमने क्या करा, हमने एक बार उसको पहना और उसके बाद इट्स हैंगिंग इन आवर कपबोर्ड, हमारी अलमीरा में वो हैंग कर रही है। तो ऐसे तो वो चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हैं। द काइंड ऑफ कलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक कलर्स फॉर आवर फैब्रिक्स, वी यूजिंग केमिकल्स। तो ये चीज़ें भी हमें हटानी पड़ेंगी, और कपड़े को जितनी बारी आप उसको पहन सको, रीयूज़ कर सको, तो वो एनवायरनमेंट और हमारी नेक्स्ट जनरेशन जिस एनवायरनमेंट में रह रही है उसमें वो हेल्प करेगा। वेरी ट्रू, बिकॉज एनवायरनमेंट को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। ह्यूमन एफर्ट की वेस्टेज तो है ही है,
मोर देन दैट दिस मटेरियल, सारे नेचुरल सोर्सेज जो हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। ज़मीन में से अगर कॉटन ही उग रही है और हम कॉटन को वेस्ट करते चले जा रहे हैं, दैट इज़, दो कॉटन कैन नॉट बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, पर फिर भी काफ़ी कुछ रीयूजेबल है। मुझे अभी भी याद है सस्टेनेबल फैशन में मेरे दादी जी ने उस ज़माने में रुई से लेके फुलकारी तक का बाग इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। वो बहुत साल यूज़ किया उन्होंने, फिर मेरे मदर ने उसको यूज़ किया इन वैरायटी ऑफ वेज, और अब उसी का आपने ब्यूटीफुल सजेशन दिया कि एक श्रग या एक जैकेट बना ली जाए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हम if I may not use the word recycle, if I may use the word upcycle. So upcycling and sustainable fashion की तरफ we all should think. सस्टेनेबल फैशन इज लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पास मेरे बुटीक में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। मुझे लगता है कि कुछ आर्टिकल्स जो आपके गारमेंट्स हैं, जो आपके मदर के हैं, या आपको आपके हस्बैंड ने बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी, तो आपके कुछ उस इमोशनल वैल्यूज़ उसके साथ अटैच्ड हैं, तो वो उसको अगर हम नए कपड़े में उसको गारमेंट में बना के पहने, या हम उसके कुछ एम्ब्रॉयडरी के पैचेस ले लें, उसको दोबारा से अब जब हम अपसाइकिल करके पहनते हैं, ऑफ कोर्स वी आर वेयरिंग द सेम इमोशन वंस मोर। हम एक बारी फिर से वही इमोशन पहन रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत है। एक बारी आपने साड़ी पहनी है, दूसरी बारी आपने केप पहना है, थर्ड टाइम अगर आप उसको किसी पुरानी ओढ़नी के साथ क्लब कर रहे हो। मैं तो कई बारी ऐसे करती हूँ कि बहुत जो पैचेस हैं आपकी पुरानी साड़ीज़ के ऊपर से, इवन बेड कवर्स के या टेबल कवर्स के, तो उसकी भी हम पोटलीज बना रहे हैं। जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स हैं, पैचेस हैं, हम उनकी बेल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, स्कार्फ बना रहे हैं, और जो छोटी चीज़ें रह जाती हैं वी आर डूइंग इन ज्वेलरी ऑल्सो। तो एसेसरीज में हम लोग वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एंड यू फील कि वो एक जो इमोशनली अटैच्ड आपका आर्टिकल था वो आपके साथ हमेशा चल रहा है। हमने ईज़ की भी बात कर ली, एनवायरनमेंट की भी बात कर ली, आ रहे हैं हम इकॉनमी पे, बिकॉज इकॉनमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ब्यूटीफुल सबको लगना है, ओकेजन्स बहुत सारे हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और बहुत ज़्यादा पैसा ब्लॉक्ड रहता है इनटू वार्डरोब्स। इकोनॉमी की बात करें तो मुझे लगता है कि जो हमारे अलमीराज में इतने सारे फैब्रिक्स, जो साड़ीज़ हैं, उनके ऊपर अगर बहुत सुंदर मोटिव्स हैं, एम्ब्रॉयडरीज हैं, मम्मा की साड़ीज़ हैं आपकी, और अगर वो फैब्रिक ख़राब हो गया है सारा, मम्मा की साड़ीज़ के साथ जिनके साथ हम बचपन में उनको देखते रहे हैं, वो तो एक बहुत ही सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। तो बहुत बारी प्रिजर्व कर लें किसी तरह। बहुत बारी हम मम्मा को उस साड़ी में देखते हैं या वो दुपट्टा में देखते हैं तो दिल करता है कि फिर से बिल्कुल फेवरेट वाला होता है, कोई ना कोई हमारा फेवरेट होता है। और अगर उसका दुपट्टे का या साड़ी का फैब्रिक भी ख़राब हो गया तो स्टिल जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज हैं, जो उसके ऊपर इतनी सुंदर क्राफ्ट्समैनशिप है, हम उसको उठा के नए वाले फैब्रिक के ऊपर यूज़ करके तो वी कैन क्रिएट ब्यूटिफुल, इमोशनली जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको ब्यूटीफुल लग रहा है, वैसे से हम गारमेंट्स नए बना लेते हैं। तो पुरानी एम्ब्रॉयडरीज जो आजकल हमें नहीं भी मिल रही, उनको उठाकर हम नए वाले कपड़ों पे लगा के, जैसे मैंने अभी एक पुरानी साड़ी थी किसी की, तो शी केम एक लिफाफे में लेके आ रही है, उसके ऊपर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरीज थी बट कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। सो वी टुक दोज एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स और अभी हमने वो सारे किस में डाले हैं, वेलवेट के ऊपर डाले। सो वेलवेट के हमने उसमें से 2 सूट्स बनाए एंड आई रिक्वेस्टेड दैट लेडी कि इसमें से 2 मोटिव मैं भी अपने पास रख रही हूँ एज अ सैम्पल। तो मेरा वो इतना सुंदर वेलवेट का स्टॉल है जिसको मुझे कभी कुछ नहीं नज़र आता तो मैं साड़ी के साथ वो लेके निकल जाती हूँ। तो एम्ब्रॉयडरीज इतनी प्यारी हैं पुराने वाली, और नया आर्टिकल आपका एक ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरीज के साथ रेडी है। जो कारीगरी पुराने ज़माने में थी, जितना ज़्यादा हाथ का सोजनी वर्क, हाथ का वर्क था, वो आज के ज़माने में वो इतनी एक्सपर्टीज रह नहीं गई अब, या ना वो कारीगर हैं और ना वो टेक्निक्स रहे। आजकल सब मशीन से हो रहा है, सब मशीन वर्क आ गया। तो उनको तो अगर हम प्रिजर्व कर लें, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी गुड फॉर इकोनॉमी एंड इमोशन। तो एक और ये जुड़ जाता है, इमोशनल कनेक्ट भी हो गया। एक और हमारे पास 5 चीज़ हो गए इकट्ठे। एक टिप मैं देती हूँ लेडीज़ को, मुझे भी काम करते करते कई बारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। स्लीव्स रहती हैं, कई बारी हम लोग ब्लाउज बनाते हैं,
कट स्लीव्स रहते हैं वो ब्लाउजेस, तो हमारे पास वो स्लीव्स का जो फैब्रिक बच जाता है, तो वी कैन यूज दोज फैब्रिक्स फॉर पोटलीज। तो उनकी पोटलीज इतनी प्यारी बनती हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स मैचिंग विद योर साड़ी और योर लहंगा। दैट्स आल्सो वेरी गुड आइडिया। सो बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे। लास्ट ई तो आई थिंक सारे समझ ही जा रहे हैं, और हमें इट्स वेरी क्लियर कि एलिगेंस तो साथ में आनी ही है। देखो भी, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज ब्यूटीफुल, ओल्ड इज ब्यूटीफुल। और पॉकेट फ्रेंडली जो है हमारा ये जेंट्स जो है, मेन दे आर हैप्पी कि उतना उनका खर्चा नहीं हो रहा, पॉकेट के ऊपर इतना हैवी नहीं हो रहा कि हर ओकेजन पे आपको नई ड्रेस चाहिए, इतनी ड्रेसेस चाहिए, इतने सारे ओकेजन्स हैं तो उतने ही पैसे हमारे लगते हैं। तो जेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं कि अच्छा पुरानी साड़ी यूज़ कर ली, पुरानी ड्रेस नई बन गई। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें। टू वेज देन, या दो तरह से हैप्पी हो जाते हैं। एक तो साड़ी पुरानी हो गई, पैसे भी बच गए, और एक इतनी खूबसूरत आउटफिट में इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई, इवन मोर रीजन टू बी हैप्पी। मुझे वार्डरोब में जो जगह बचाना, स्पेस को, वो भी मुझे लगता है कि आपकी बहुत एनर्जी सेव करता है। एक साड़ी पड़ी है या एक आपकी ओल्ड ड्रेस पड़ी है, वो आपकी बहुत सारी स्पेस और एनर्जी, उसको बार बार क्लीन करते हो, आप उसको दोबारा से सेट करके रखते हो। कुछ ड्रेसेस हैं जो हम ऐसे ही नहीं पहनते, कई बार हम चाहते हैं कि ये ठीक से बना नहीं, तो हम उसको ऑल्टर नहीं करवा पाते। सो आई रिक्वेस्ट एंड आई सजेस्ट लेडीज़ कि हम उनको ऑल्टर करवा के दोबारा पहनने की कोशिश करें। अगर हमारे कोट्स हैं या हमारी कुछ जैकेट्स हैं, वी कैन ऐड एसेसरीज, उस पर कोई मोटिव्स लगा के, या जैसे मैं अपने बुटीक पे बहुत सारी प्रिंटिंग का काम करती हूँ, सो ब्लॉक है, अदर मोटिव्स आर देयर, स्क्रीन प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग के साथ, मोटिव्स के साथ वो चीज़ें जो हैं एकदम से नई बन के निकलती है, एंड वी कैन एंजॉय दोज थिंग्स। ट्रू सोनिया, बिकॉज मुझे ये तो अच्छी तरह पता है कि इंडिया में कोई भी शादी हो उसमें वार्डरोब पे कितना खर्चा होता है। 7-8 फंक्शंस होते हैं, घर में 1 या 2 लेडीज़ हैं, तो आप सोचो कि 7-8 फंक्शंस के लिए ऑलमोस्ट 20 क्लोथ्स, 20 कपड़े आके आपकी वार्डरोब में लटक जाते हैं। घर की शादी पे पहना या अपने फैमिली की ही किसी की शादी पे वो इतनी हैवी आपने जब पहन ली कपड़े, उसको आप दोबारा कहाँ पहन सकते हो? देयर इज़ नो अदर वे यू कैन यूज़ इट। सो आपके पास वो सब लेके हमें पहुँच जाना चाहिए। आप उनको रीडिज़ाइन, ऑल्टर, उनको ब्यूटीफुल बना के वी कैन हैव अनदर 20 outfits which are absolutely free and with new cuts। एक नई सोच के साथ पहनते हैं, एक नए कट के साथ पहनते हैं। अनारकली का लहंगा बन गया, लहंगे की अनारकली बन गई, उसके बाद अगर लहंगा है तो उसका हमने डिवाइडर बना दिया, शरारा बना दिया। सो बहुत सारे आइडियाज हैं। सो नई चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी साथ में बनती हैं। तो सोनिया, वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर 5 E's नाउ। हम 4 से शुरू हुए, हम 5 पे आके रुके। हमने ईज कर लिया, हमने एनवायरनमेंट कर लिया, हमने इकोनॉमी कर ली, हमने एलिगेंस कर ली, और साथ में हमने इमोशनल कनेक्ट हस्बैंड वाइफ के बीच में, और अपने पुराने इवेंट्स, और ऑफ कोर्स मम्मी, सासू माँ, दादी, नानी के पुरानी ओढ़नियाँ, कपड़े जो भी हमने संभाल के रखने हैं, संजो के रखने हैं अपनी यादों में, वो हमारी अलमारी में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। एंड इट टॉक्स ऑफ रॉयल्टी। Of course. मैं अभी पीछे जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद की एग्जीबिशन में थी, एंड आई वाज सीइंग द रॉयल्टी, क्या उनके फैब्रिक्स हैं, वो सब है। सो ओल्ड एंड एंशिएंट की अपनी ही ब्यूटी है। मेरे पास एक डिज़ाइनर आया, एक डिज़ाइनर के साथ मीटिंग थी, तो बहुत सारी बुटीक से लेडीज़ थी, और जब उसने अपना पिटारा खोला डिज़ाइनर ने, तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि जितने भी उसके गारमेंट्स रेडी हुए थे सब ओल्ड साड़ी के बॉर्डर से बना रखी उसने। जो ओढ़नियाँ थी वो ओल्ड ब्राइडल दुपट्टास जो थे उसने सारी लेटेस्ट ओढ़नियाँ बना रखी थी, और कोई कांजीवरम था या जो बनारसी सिल्क बॉर्डर्स थे वो सारे के सारे उसने इनर्स में यूज़ करे हुए थे, जैसे हमारी अनारकली के अंदर हम टेपिंग्स देते हैं उसमें, और बड़े ब्यूटीफुल उसने बना रखे थे। एंड व्हेन आई सॉ दोस दुपट्टा, जो है ना भाई, ये सारे के सारे दुपट्टास तो हमारी सबके इल्म-ए-रज़ में हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हमारी जब शादियां हैं मम्मियों की हुई, दादियों की, तो ये तो कांजीवरम है, या आप केरला की जो साड़ी, सारा दुपट्टा, बहुत जाल वाले सारे दुपट्टा। तो
ओल्ड इज सोचा गोटा, old is सोची जरी, जरी। कितनी सारी हम लोगों के पास पड़ी है। वैसे सोनिया, आपकी ये बात सुन के ना मुझे एकदम से एक बड़ी ठंडी और बड़ी फ्रेश ब्रेथ आई। जितना हमारा ये एयर पोल्यूशन है, जितना हमने ये यूटिलाइजेशन में एंड एनवायरमेंटल डैमेज में वेस्ट कर रहे हैं हम एनर्जी एंड रिसोर्सेज। सो आई थिंक सस्टेनेबल फैशन, रिसाइकलेबल, सॉरी, upscaled fashion and upcycled fashion should be the mantra for life. Exactly. We can live happy. हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक रहा, हमें फैशन करने से भी कोई नहीं रोक रहा, पर थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच के और उसको एक सेंसिबल वे में अगर हम यूज करें, men and women both, I think. Of course, you're not into the men's field, but I'm sure we will find someone who is doing men recyclable fashion as well. तो हम realize करेंगे कि ये बहुत ही need of the hour है. People should think in this about. Instead of buying 20 garments, 20 different articles, you buy 5 जो आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली हों। हम सिल्क यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कॉटन्स यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर जो केमिकल्स हैं उनको चेक करके लें, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। अपसाइक्लिंग गारमेंट्स की हमेशा ही फेवर में रहती है, पॉकेट फ्रेंडली भी रहती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहती है। और जो मेरा पॉइंट एक ज़्यादा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, कि स्पेस भी हमारा और हमारी एनर्जीज भी बचती है। सो डू ऑल्ट्रेशंस। फास्ट मूविंग फैशन जो है वो हम थोड़ा कम बाय करें, थोड़ा कम बनाएं। सेटल्ड और ऑर्गेनिक चीज़ें जो है अगर हम उस पे जाएं तो वी लुक एलिगेंट, मोर रॉयल एंड ऑफ कोर्स उसमें जो एक आपको कंफर्ट लगता है आपके मन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे पास और हम इतनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स अचीव भी कर लेते हैं, बट कमिंग ऑन योर पॉडकास्ट माई ड्रीम कम्स ट्रू। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर से थैंक यू कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। सोनिया, देखिए, जिस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज़ है, ये बिजनेस यहाँ पे तो रुकने वाला नहीं है, दिस आई नो फॉर श्योर। और आपका क्लाइंट बेस बढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी। आई नो कि आज के ज़माने में लोगों का बिजनेस वेबसाइट के सिर पे चलता है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, मोस्ट क्या, सारे ही टॉप क्लास डिज़ाइनर्स वर्ल्ड ओवर, क्या ये प्राडा, क्या ये लुई विटॉन, एवरीबडी हैज़ अ वेबसाइट, और ये सब वेबसाइट में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में?